भारत की राजधानी दिल्ली में बह रही ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया यमुना को साफ रखने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक अभियान चला गया। जी हाँ, एक अभियान चलाया गया ऐसा जिससे दिल्ली की यमुना को साफ रखा जा सके। एक अभियान ऐसा जिससे दिल्ली वालों को स्वच्छ जल पर्याप्त हो सके। एक अभियान ऐसा कि दिल्ली में बह रही यमुना को प्रदूषण मुक्त कराया जा सके। जी हाँ, 14 जून 14 घाट की सफाई दिल्ली में की गई। हालांकि ये केवल एक नारा था, सफाई पूरी दिल्ली में तमाम घाटों की गई और जिसमें तमाम संगठनों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सामने देख पा रहे हैं लोग कि आए हुए तमाम संगठन कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, जहां V1 फाउंडेशन व अन्य संस्थाओं ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहीं तमाम संगठन और भी संगठन जुड़े हुए स्लो से जन जीवन सेवा वगैरह आदि संगठनों ने भी इस कार्यक्रम में, इस पुनीत कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं अपनी यमुना को साफ रखने में सबने अपना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, जन कल्याण सेवा फाउंडेशन ने भी इस पुनीत कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी पूरी लंबी चौड़ी टीम दिल्ली के इस अभियान में जुटी और सुबह सुबह शाम घाट पर जाकर यमुना के घाटों की सफाई की और मां यमुना में बह रहे कूड़े, कचरे, प्लास्टिक आदि को साफ किया। और बता दें कि क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, तमाम लोगों ने यमुना को साफ रखने में अपना इस पुनीत कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी ने ये कसम खाई कि हम यमुना में न तो कचरा डालेंगे, न तो प्लास्टिक डालेंगे और ना ही किसी को प्लास्टिक व कचरा यमुना में बहने देंगे। अपनी यमुना को साफ रखना, सुंदर रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और सभी ने इस कार्यक्रम में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आप सामने देख पा रहे हैं, लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यमुना में कचरा बिल्कुल भी ना बह जाए। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर के ग्रुप फोटोग्राफ्स किया और ये वादा किया कि यमुना को साफ रखेंगे और इसमें कचरा नहीं डालेंगे। इसी बीच जन सेवा कल्याण संस्थान के संस्थापक क्या कार्यक्रम था आज? विकास में बातचीत आज मां यमुना की स्वच्छता के लिए 14 घाट पे सफाई का अभियान चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, बुराड़ी से लेके कालंदी कुंज तक। जी, तो ऐसे क्या कार्यक्रम है कि मतलब 14 घाटों पे चल रहा है? क्या कार्यक्रम है आज? ये एक स्पेशल डे हमने चिन्हित किया है। वैसे हमने पिछले साल भी कार्य किया था, ठीक है। आज 14 घाट पे पूरे दिल्ली से 500 एनजीओ एकत्रित है। एक घाट पे लगभग एक्सपेक्टेड संख्या 300 थी, किसी पे 300 से ज्यादा भी है। और हम यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा जागरूक करें। देखिए, एक दिन काम करने से पूरा घाट स्वच्छ नहीं होने वाला, सभी जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मानसिक परिवर्तन करने आए हैं लोगों का। जो हमें देख रहे हैं, हमें देखने के बाद उनको भी मन में आएगा कि यार ठीक है, अपने को कचरा नहीं फेंकना है। ठीक है। लोगों से क्या अपील क्या करेंगे? लोगों से हम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप प्रयास करें कि सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज बहुत ही कम करें। अगर आपको मजबूरन सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करनी पड़ रही है तो उस प्लास्टिक को मतलब रिसाइकिल कराने के लिए आप घर में 2 कचरे के डब्बे रखें, एक में गीला कचरा और एक में सूखा कचरा। सूखे कचरे में आप पेपर की रद्दी, प्लास्टिक बैग, MLP प्लास्टिक, जो भी प्लास्टिक इकट्ठी होती है, क्योंकि कूड़ा नहीं है, आप इसको बेच सकते हो कबाड़ी को। कबाड़ी इसको खरीद लेगा, आपको पैसा मिलेगा। अगर आप इसको कबाड़ में फेंकोगे कबाड़ बोल के, तो आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा। जो सब्जी के छिलके हैं उनका आप खाद बना सकते हो, किसी भूखे पशुओं को खिला सकते हो आप, ठीक है। और ये एक नोबल इनिशिएटिव है। अगर आप ये अपने घर से स्टार्ट करोगे तो आपको देख के आपके आस पड़ोस के 4 लोग इसमें इनिशिएट करेंगे।
और जब आप इस काम को करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे आपके घर से कचरा ही नहीं निकलेगा। विकास जी, किसी टाइम पे ये पानी, जमुना जी का पानी बड़ा पीने लायक हुआ करता, बड़ा साफ सुथरा हुआ करता था, लेकिन आज जमुना जी के नाम से लोग कतराते हैं। भाई साहब देखिए, चीजें कुछ इस तरीके से बिगड़ती है जब जनसंख्या बढ़ती है, और कई लोगों को जब हम देखते हैं, मान लीजिए मैंने किसी को ज्ञान दिया, उस ज्ञान को पूरा जाने बगैर वो आधे अधूरे ज्ञान की वजह से काम करता है। इस कारण क्या होता है, कुछ प्रथाएं कुप्रथाओं में बदल जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, उसके गुरु ने उसे बताया सभी के अंदर भगवान रहते हैं। उसने कहा जी गुरुजी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, सबके अंदर भगवान रहते हैं। तो उसने गुरु से ज्ञान लिया और पूरा ज्ञान लिए बगैर वो अपनी धुन में मस्त होके चल दिया रोड पे। थोड़ी दूर वो चला तो उसे सामने से एक पागल हाथी आ रहा था। उसके ऊपर महावत बैठा था। महावत सबको कह रहा था हट जाओ हट जाओ हट जाओ, लेकिन उसे उसके गुरु का ज्ञान मिला हुआ था कि सबके अंदर भगवान है। वो कहने लगा नहीं, सबके अंदर भगवान है, हाथी मुझे कुछ नहीं करेगा। हाथी ने आया और उसको उठा के पटक दिया, जबकि महावत उसे कह रहा था भाई हट जा, ये पागल हो चुका है। फिर कुछ दिन बाद वो ठीक होकर अपने गुरु के पास गया, बोला गुरुजी आपने तो ज्ञान दिया था मेरे को सबके अंदर भगवान होते हैं, लेकिन हाथी ने तो मुझे उठा के पटक दिया। उसके गुरुजी ने कहा पूरी कहानी बताओ। उसने अपने गुरु को पूरी कहानी बताई तो उसके गुरु ने कहा था जो महावत हाथी के ऊपर बैठा था उसने भी तो तुझे कहा था हट जा, उसके अंदर भी तो भगवान थे। तो कृपया जब भी हम किसी से कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस शिक्षा में अगर आपके कोई डाउट है, उस पूरी शिक्षा को ग्रहण करें, तभी आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। धन्यवाद। ठीक है।